दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। वे दुश्मन जबाना मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो आइए दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MM मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मैं सवाल की तरफ चलता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाया जाता है, सेकेंड वीडियो में प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाया जाता है, और थर्ड वीडियो में मैं थोड़ा सा भाषा का यूज किया हूँ और प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत का उसमें मैंने यूज किया हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा और भाषा में मैं चलता हूँ। इसी के साथ जैसे आपको सवाल मिल जाए, सवाल मिल जाए 135 का कितना प्रतिशत है। 135 का कितना प्रतिशत, याद आता है 135 से कितना प्रतिशत, ये दोनों बात एक है। सवाल है कि 135 का कितना प्रतिशत है या 135 से कितना प्रतिशत है। तो जिसमें का और से लग जाए उस चीज को हम नीचे लिखेंगे, माने उससे हम तुलना कर रहे हैं किसको, 99 को। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो हम 135 लिख लेंगे, 135 और 99 ऊपर लिखेंगे और गुना में 100। किस लिए कि पूछ रहा है कि 99 135 का कितना प्रतिशत है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी भिन्न होते या भिन्न बन गया, इसे हमें प्रतिशत में ले जाना हो तो 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। और सवाल में कह रहा है कि 99 135 का कितना प्रतिशत है, यानी मेरे प्यारे साथी 135। तो अब देखिए यह कटेगा 11 मरते में 9 के पहरा में, और ये मेरे प्यारे साथी कटेगा 15 मरते में। कैसे, तो 9 एकम 9, 4 45, 9 पचे 45, यानी 11/15 गुना में 100। तो हमने बताया है कि मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख के ही मेरा कोई वीडियो देखे तो बहुत मजा आए। उसमेमें हमने बता चुका हूं कि 1/15 का प्रतिशत होता है 6.2/3 प्रतिशत। 1/15 का प्रतिशत होता है 6.2/3। यानी मेरे प्यारे साथी यहाँ है 11/15 और गुना में मेरे प्यारे दोस्त 100। तो हमने बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि 1/15 का मान होता है 6.2/3 प्रतिशत। ये कैसे निकलता है, तो 1/15 हुआ ना, इसमें हम 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यानी यह 5 के पारा में 3 मरते में, और यह कटेगा 5 के पारा में 20 मरते में, यानी 20/3। इसको लिख सकते हैं 6.2/3। तो इसी को हम याद करके रखेंगे ना, तो मेरा सवाल जो 30 सेकंड में काटने में समय लगा था, कम से कम 5 सेकंड 7 सेकंड इस समय का बचत हो जाएगा और तुरंत सवाल बनेगा। तो 1/15 का मान होता है 6.2/3, तो यहाँ 11/15 है। यानी मेरे प्यारे साथी, हम इसमें अगर जो इसमें 11 से गुना कर रहे हैं तब ना ये हो जा रहा है 11/15। इसमें भी हम 11 से गुना कर देंगे तो मेरा दोनों बराबर हो जाएगा। यानी 11×6 66 प्लस 11 दूना 22/3। यानी मेरे प्यारे दोस्त यह हो जाएगा 66 प्लस ये हो जाएगा 3 से भाग लगेगा, यानी 7 मरते में
तो 7 प्लस 1/3 1 बच रहा है, यानी 66 और 7 73 73 पूर्णांक 1/3 या 73 से 1/3 मेरा आंसर चला है। तो याद है, नहीं तो फिर 1100 होता, फिर इसको काटते, फिर इतना ही आता, काटने में कितना समय लगता। तो आपसे मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें और सेकेंड वीडियो, उसके बाद कोई वीडियो आपको समझ में आएगा 100 में 100%। तो कितना आसान हो गया कि 99 135 का कितना प्रतिशत है। तो ये कैलकुलेशन से हम बच रहे हैं, ये सब चीज़ आपको हम बताने के लिए इतना हम एक्सप्लेन किए, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे कि 1/15 का मान होता है 6.2/3, 1/15 का मान होता है 6.2/3, उसमें 11 से गुना करते 61 66, 11 दूने 22, 3 में 22 से भाग लगा था 7, 66 7 73 है 1/3। तो इतना कैलकुलेशन जब फास्ट होगा आपका, तभी आप ये कॉम्पिटेटिव जो है, जो बहुत बच्चा लोग इसमें फॉर्म भरता है, बहुत सारे लोग, और कम सीट रहता है, तो उस चीज़ को आप मैनेज कर पाइएगा, यानी समय का मैनेज कर लिए तो आप एग्जाम फेस कर जाइएगा। तो इस कैलकुलेशन से बचिएगा। तो इसी के साथ मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ मेरे प्यारे साथी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझ गए होंगे। जैसे आपको बोल दे इसी में 99 135 से 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। इसके पहले वाला में सवाल में था कि 99 135 का कितना प्रतिशत है। अब मात्र मैंने थोड़ा सा हमने चेंज किया है भाषा कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, माने 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। यानी मेरे प्यारे साथी, 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 135 से या 135 का, तो 135 का तो 135 नीचा होगा, और कह रहा है कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब 135 से 99 कितना कम है, कितना कम है 36। अगर हम 99 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 135, यानी 36 कम है। कह रहा है से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत का बात आ गया, यानी हम 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यही कैलकुलेशन करेंगे, मेरा आंसर चलेगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, इसको हम 9 के पहाड़ा में 9 चौका 36 4, या 9 के पहाड़ा में 15, ठीक। तो कितना हो गया 4/15 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो इसे हम काटेंगे। ये भिन्न स्टैंडर्ड भिन्न के माध्यम से देखिए कैसे यहाँ से कैलकुलेशन होता है। हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 1/15 का भिन्न का मान होता है प्रतिशत में 6.2/3 प्रतिशत। तो यहाँ 4/15, ये कैसे हुआ, तो 1/15 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दी, यानी यह प्रतिशत में चल जाएगा। तो यह 5 के पहाड़ा में 3 है, यह 20, यानी 18 6.2/3 प्रतिशत हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/15 का मान 6.2/3 प्रतिशत है, 4/15, यानी इसमें हम 4 से गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भी हम 4 से गुना कर देंगे, यानी 6 चौका 24 प्लस 4 दूनी 8 और बटा में 3, यानी 24 प्लस 8 में 3 भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 शेष बच गया, तो 2/3, यानी 26 2/3, 26 सही 2/3 या 26.2/3। तो यहाँ से मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट 26.2/3 प्रतिशत मेरा आंसर। तो देखिए, हम ये करने के लिए एक बार मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिए और उस चीज को प्रैक्टिस के सहारा याद कीजिएगा, ये नहीं कोई याद करके याद कीजिएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रैक्टिस कर करके याद कीजिएगा, तब याद अच्छा से होगा और ये सोच पाइएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। 2 नंबर सवाल था,
जैसे मान के चलिए कि आपको सवाल मिले 3 नंबर, पचहत्तर 95 का कितना प्रतिशत है। सवाल आपको मिल गया 75 95 का कितना प्रतिशत अधिक है, तो का या से लग गया नीचा हो जाएगा, यानी 95। अब 75 का कितना प्रतिशत है, यानी 75। अब प्रतिशत के बात आ गया तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए भिन्न है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से हम गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी यह 5 के पहाड़ा में कितना मरते में कटेगा, 15 पचे 75, ठीक। और यह 5 के पहाड़ा में 19, यानी मेरे प्यारे साथी आ गया 15/19 और गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब इसको गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, फिर भाग देंगे, फिर कटेगा। ये आइए स्टैंडर्ड भिन्न के माध्यम से। तो मेरे प्यारे साथी, हम जानते हैं, हमने इस फर्स्ट वीडियो में इसको बता चुका है कि 1/19 का मान होता है प्रतिशत में 5.5/19 प्रतिशत। 1/19 का प्रतिशत में मान होता है 5.5/19। वो कैसे, तो 1/19 गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी यह हो जाएगा 100/19 और प्रतिशत, तो 19 पचे 95, तो 5 शेष बच रहा है ऊपर और ये 19, यानी 5 सही 5/19। तो यही हम यहाँ लिख दिए कि 1/19 के मान होता है 5.5/19, तो 15/19 का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम 15 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भी हम 15 से गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 15/19। 15/19 का मान हो जाएगा 15 पचे 75 प्लस 15 पचे 75 अब बाटा में 19, फिर होगा 75 प्लस 19 तिया 57, 19 चौका 76, तो 19 तिया 57, ठीक, प्लस शेष कितना बच रहा है, तो 75 में 57 मेरा हो गया 19 तिया 57, यानी मेरा शेष बच रहा है 18 18/18/19, यानी हो जाएगा 78.18/18/19 प्रतिशत मेरा आंसर हो गया। यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे इसका कैलकुलेशन कि 78.18/18/19 मेरे प्यारे साथी प्रतिशत। तो ये चीज याद है, तो बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख के एक बार प्रैक्टिस के माध्यम से याद कर लिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रैक्टिस करके आप याद कीजिए, देखिए क्या होता है, आप इस चीज को समझ पाइएगा। और ये हर अर्थमेटिक के हर चैप्टर में ये फ्रैक्शन और भिन्न और रेशियो का यूज है। इसी से मैं पूरे चैप्टर को मैं करवाऊंगा, कहीं कोई सूत्र का जरूरी नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे साथी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा मैं चलता हूँ कि 75-95 से कितना प्रतिशत कम है। 75-95 से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी से या का लग गया नीचा होगा पकड़ने के लिए, यानी जिससे तुलना हो सो नीचे और घटे या बढ़े या जो हो ऊपर। तो कह रहा है कि 75-95 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 95 से 75 कितना कम है, तो 20। और प्रतिशत गुने 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, हो गया। तो अब देखिए यह 5 के पारा में 4 या 19, तो मेरा हो गया 400/19 प्रतिशत। तो हम अभी इसके पहले वाला सवाल में हमने लिखा था कि 1/19 का प्रतिशत में मान होता है 5.5/19, 5.5/19। अब कैसे होता है, तो यहाँ 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो वो हो जाएगा। तब 4/19 का मान निकालना है, इसको उधर ही रखिए, गुना में 100 और प्रतिशत का चिन्ह,
4, 4/19। तो हम इधर अगर जो 4 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हम 4 से गुना कर देंगे, तो यानी मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 4/4/19। यहाँ हो जाएगा 5×20 प्लस 5×20 और बटा में 19, यानी 20 प्लस इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस 1 से बचेगा तो 1/19, यानी 21.1/19% मेरा आंसर चला है। तो इसका मान आ गया 21.1/19%। तो ये तो अभी हम भाषा में थोड़ा सा गए हैं, जब और डीपली जाएंगे ना तब इस भिन्न का महत्व आपको समझ में आएगा कि इसका कितना इज और कितना जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है और कितना सटीक समय का बचत हो रहा है। तो जरूर मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप देखें और उस चीज को आप याद कर लें। कहा गया है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर और जंजीर बनाया जाता है और मेहनत पे मेहनत करने के बाद तकदीर बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, मेहनत करने से कभी नहीं डरे। मेहनत ही एक ऐसा शास्त्र है, मेहनत ही एक ऐसा शस्त्र है कि मनुष्य आगे बढ़ सकता है, नहीं तो दुनिया का और कोई चीज आपको आगे नहीं बढ़ाने जा रहा है। आइए मेरे प्यारे साथी, इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। प्यारे साथी, 4 नंबर सवाल है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या है। 12 किलोमीटर का 34% क्या है, और ऑप्शन में दिया है 40,800 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में मेरा सब ऑप्शन है, सब ऑप्शन मेरा सेंटीमीटर में, और यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर। तो सबसे पहले हम ये दिमाग लगाएंगे इसको किलोमीटर में चेंज करें, और उसके बाद किलोमीटर को मीटर में और तब सेंटीमीटर में चेंज करें। मेरा सवाल दिया हुआ है किलोमीटर में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी 4 नंबर का हम 12 किलोमीटर, तो इसे मीटर में ले जाएंगे तो किलोमीटर में यानी बड़ से छोट में ले जाने के लिए गुना करना पड़ता है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और दूसरी बात कि बड़ से छोट में जाने के लिए, बड़ से छोट में जाने के लिए गुना करना पड़ता है, और छोट से बड़ में आने के लिए भाग करना पड़ता है। तो ये मेरे प्यारे साथी बड़ से छोट में जाना है यानी गुना करना है। तो सबसे पहले हम इसको 12 को हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 12 किलोमीटर को पहले मीटर में ले जाएंगे, यानी 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में चल गया। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, तो हमको सेंटीमीटर में ले जाना है, यानी फिर हम 100 से गुना कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये सेंटीमीटर में चल जाएगा। यानी 12 पर 1 2 3 4 5 जीरो सेंटीमीटर, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख सेंटीमीटर मेरा हो गया। अब आइए सवाल पर, तो 12 लाख सेंटीमीटर यानी 12 किलोमीटर बराबर 12 लाख सेंटीमीटर का 34% क्या होगा। तो डायरेक्ट मेरे प्यारे साथी इसको 34% क्या होगा, तो देखिए 12 1 2 3 4 5 और 34% क्या होगा, यानी 34% क्या होगा। तो ये क्या हुआ मेरा, ये अंक हुआ मेरे प्यारे साथी, ठीक। और कह रहा है कि 34% क्या होगा, 34% क्या होगा, यानी मेरे प्यारे साथी 34/100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी इसमें गुना होगा तो 3 जीरो तो मेरा आंसर में आएगा ही, ये तो मैं कन्फर्म हूं। और उसके बाद जो आवे, तो मेरे प्यारे साथी 2 जीरो है तो कभी भी ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 जीरो है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 जीरो है तो यही मेरा आंसर होगा। यहाँ 1 जीरो है तो यही मेरा, बिना कैलकुलेशन कैले और हम जान गए कि यहाँ ये आंसर होगा। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 3 जीरो का तो 3 जीरो हम लिख लेंगे,
और बड़चौक 48, 48 की 8 हाथ में 4 है, बढ़ती है 36 है 4 40। आ गया मेरे प्यारे साथी इतना। तो देखिए ये कैसे होगा। तो सबसे पहले 12 किलोमीटर है, तो हमने देखा कि वो ऑप्शन में सब सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में ले जाए तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने सबसे पहले 1000 से गुना किया तो यह हो गया मीटर में, और फिर 100 से गुना किया तो हो गया सेंटीमीटर में, यानी 12 लाख सेंटीमीटर। इसका 34%, तो 34 बटा 100, 34% पूछा है। 100% पूछता तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता है, लेकिन यह पूछा 34%, तो 34 बटा 100 काटे उठे तो मेरा ये आंसर चला है। तो इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। जैसे इसके अगले सवाल में है कि 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का हमने फर्स्ट सवाल में बताया कि का आवे से आवे तो उस चीज को नीचा, यानी कंपैरिजन उससे हो रहा है तो उसको हम नीचा लिखेंगे। आइए मेरे प्यारे साथी, तो ये एक दिन का कितना प्रतिशत है, माने एक दिन में हम जानते हैं कि एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो इसको जब हम घंटा में चेंज कर लिए तो इसको भी हम घंटा में चेंज करेंगे। तो यहाँ 1 घंटा के तो 1 घंटा है मेरे प्यारे दोस्तों, 45 मिनट है, तो 45 मिनट को कैसे घंटे में ले जाएंगे। तो ये छोटे है और बड़ में जाना है, यानी मिनट है और घंटा में जाना है, यानी इसमें भाग लगेगा, वो भी कितना से 60 से, इसलिए कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। वो बच्चा जानता है इस चीज को। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 घंटा तो हो गया, 45 मिनट मैंने छोट है बड़ में जाना है तो भाग देंगे, यानी 45 बाटा में 60, ये कटेगा 3 और 3/4, तो यानी 1 घंटा प्लस 3/4, ये दोनों को जोड़ देते हैं कि दोनों घंटा है, तो हो जाएगा 4 प्लस 3/4, यानी 7/4 मेरा घंटा चल गया। अब देखिए यह 7/4 घंटा, ये एक दिन बराबर 24 घंटा, दोनों बराबर हो गया। अब सवाल पर आइए, कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, माने एक दिन का या एक दिन से, तो हम उसको नीचे लिखेंगे, यानी 24 घंटा मेरे प्यारे साथी, 24 घंटा नीचे लिखेंगे 24 घंटा, और 7/4 ऊपर लिखेंगे 7/4, और कितना प्रतिशत है इसमें हम 100 से गुना करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि कोई भी भिन्न को प्रतिशत में लेना, तो इसके नीचे हम 1 समझते हैं। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथी, ये 7/7/4 ये पलट जाता है ये नीचे वाला, यानी 1/1/24 और गुना में 100। इसी को हम कटम कुटम कर देंगे तो मेरा आंसर चल आएगा। तब देखिए मेरे प्यारे साथी, अब हम क्या करेंगे, मेरा कितना है 7/4 और 1/24, यानी हम इससे काट सकते हैं 4, ये 25 बार में, ठीक। तो 25 सत्ते कितना होता है मेरे प्यारे साथी, 175 और 24 से भाग देंगे, यानी एक मर्दे में तो होगा नहीं, 17 अधिक हो जा रहा था, हम 175 लेंगे, तो 175 में 24 से भाग देंगे, यानी मेरे प्यारे साथी सब में 7 है, यानी 7, तो 7 चौक 28, 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 हाथ में 2, तो डायरेक्ट हम काट ही देते हैं। जैसे मान के चलिए कि 175 है, तो 75 में अपने 24 में 7 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 7 दूनी 14, 116, माने 168। तो 168 बच कितना रहा है, बच रहा है मेरे प्यारे साथी 7, तो सब में 7 होगा, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, इसलिए कि 7 बार में 168 है, बच गया फिर 7, यानी प्लस 7/24, कि 7 मरते में कटा 7 से 24। अब देखिए अब दशमलव होगा, तो सब में दशमलव है,
तो इसमें भी दशमलव, तो यानी ये 70 हो गया। 24 दूनी 48, 24 या 72 नहीं होगा। तब देखिए, तो 24 दूनी 48, यानी यहाँ दशमलव के बाद 4 है, और 24 दूनी 2 होगा, ये कभी नहीं आंसर होगा। 24 दूनी 48, 24 या 72, यानी 70 से अधिक हो जा रहा है, ये भी कभी भी आंसर, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तब देखिए 24 दूनी 48, 48 तो 2, और फिर मेरे प्यारे साथी, तो मेरा बच गया 24 दूनी 48, 70 है, यानी 22, तो फिर उस पर हम 0 देंगे तो हो जाएगा 220, और 24 से भाग देंगे तो 10 मरते में 240, यानी 9 मरते में 216 होगा। 9 मरते में 216, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यानी मेरा बी आंसर हो गया। तो ये मैथ में आप ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं, याद ना करें। देखते हैं अपने गांव में, मोहल्ले में, कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति और जिसके पास ऑब्जर्वेशन पावर है, यानी कोई भी चीज पर अंदर तक सोचने की क्षमता है, वो आदमी भविष्य में सक्सेस हो जाता है। और इस चीज को आप याद कीजिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। तो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, हो क्या रहा है, तो हम आपको बताने के लिए एक कर रहे हैं, नहीं तो क्षण समय में ये बन जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इसलिए कि बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप सभी को जय हिंद।